दोस्तों, ऐसे बहुत से आविष्कार हैं जो हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों वर्ष पहले ही कर दिए थे, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए यह आविष्कार आज भी एक सपना ही है। हमारा खगोल विज्ञान तो आज भी इतना सटीक है कि जिस ग्रहण की भविष्यवाणी नासा बड़े बड़े सैटेलाइटों के माध्यम से करता है, वह हम लोग कुछ कैलकुलेशन करके बड़ी आसानी से बता देते हैं। और हैरानी की बात तो यह है कि दोनों का समय एक ही होता है। लेकिन 1950 से पहले तो अंतरिक्ष में कोई सैटेलाइट था ही नहीं, फिर कैसे यह लोग समय निकालते रहे होंगे। लेकिन हमारे सनातन धर्म का ज्ञान तो हजारों वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा है और हमें पढ़ाया जाता है कि 9 ग्रहों के बारे में सबसे पहले केपलर ने बताया था। लेकिन हमारे वेदों में हजारों साल पहले से ही 9 ग्रहों के बारे में लिखा हुआ है, और न केवल ग्रह बल्कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति और अंत के बारे में भी स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। पहले वैज्ञानिक मानते थे कि सूर्य स्थिर है, जबकि हमारे उपनिषदों में बताया गया है कि सूर्य स्थिर नहीं है, यह आकाश गंगा की परिक्रमा करता है। बहुत बाद में वैज्ञानिकों ने माना कि सूर्य स्थिर नहीं है बल्कि गतिशील है, और न केवल सूर्य बल्कि यह है संपूर्ण ब्रह्मांड भी फैलता जा रहा है। जिस प्रकार ब्रह्मांड में हर वस्तु की आयु के बाद उसका अंत होता है, उसी प्रकार ब्रह्मांड की आयु पूरी होने पर इसका भी अंत हो जाएगा। और बहुत से लोग कमेंट करके बोलते हैं कि भारत के लोगों ने कुछ नहीं बनाया, ताजमहल, लाल किला मुगलों ने बनाया और बड़े बड़े पुल वगैरह अंग्रेजों ने बनाए हैं, तुम लोगों ने कुछ भी नहीं बनाया है। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि हमारा आर्किटेक्चर तो इतना एडवांस था कि जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेपाक्षी मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिसका एक भी खंभा जमीन को टच नहीं करता है, फिर भी वह मंदिर हजारों सालों से खड़ा है। इसके अलावा रत्नेश्वर महादेव मंदिर वाराणसी एक ऐसा मंदिर है जो 9 डिग्री पर झुका हुआ है, पर आज तक इसका कुछ भी नहीं हुआ है। कोल्हापुर में महालक्ष्मी देवी का एक ऐसा मंदिर है जहां 2 विषुव अर्थात इक्विनोक्स होते हैं, 21 मार्च और 21 सितंबर को। तब सूर्य की किरण एक दिन देवी के पैर पर पड़ती है, दूसरे दिन हृदय पर और तीसरे दिन मस्तिष्क पर पड़कर निकल जाती है। बृहदेश्वर महादेव मंदिर तमिलनाडु में मंदिर के ऊपर एक बहुत ही बड़ा पत्थर रखा हुआ है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इतने बड़े पत्थर को इतनी ऊपर आखिर कैसे चढ़ाया गया होगा, क्योंकि उस समय तो इतनी मशीनरी वगैरह कुछ नहीं थी। और भी ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिनका वैज्ञानिकों के पास भी कोई जवाब नहीं है, और तुम लोग हमें सिखाओगे कि हमने क्या बनाया है। दुनिया को योग भी हमारे सनातन धर्म की देन है, और यह जितने भी धर्म बने हैं वह सब भी सनातन धर्म से ही निकले हुए हैं। समय की अवधारणा भी भारत की देन है, और समय स्थान स्थान पर बदलता रहता है। स्ट्रिंग थ्योरी की यदि बात करें तो इसके अनुसार सब कुछ तरंगे हैं। जब 2 तरंगे अध्यारोपण करती हैं तो यहाँ ऊर्जा का एक बंडल बन जाता है जो कि कण की तरह व्यवहार करता है। और हमारे सनातन धर्म में तो हजारों सालों से चला आ रहा है कि सब कुछ लय से बना हुआ है। जब यह लय समाप्त होती है तो प्रलय आ जाता है। प्रलय शब्द भी लय से ही उत्पन्न हुआ है। हमने सबसे पहले समुद्र पर सेतु बनाया, ब्रह्मांड और नक्षत्र को सबसे पहले हमने समझाया, कबीलों में रहने वाले लोगों को हमने पढ़ना लिखना सिखाया, जीवन जीने का तरीका सिखाया। बहुत से लोग तो यह सब कुछ मानने को ही तैयार नहीं है कि यह सब कुछ धर्म ग्रंथों से आखिर कैसे निकल सकता है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि सनातन धर्म पूरी तरह से वैज्ञानिक धर्म है। धर्म, दर्शन, विज्ञान, वास्तु, ज्योतिष, खगोल, स्थापत्य कला, नृत्य कला, संगीत कला आदि सभी तरह के ज्ञान का जन्म भारत में हुआ है। ऐसा कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि इसके हजारों सबूत हैं। मध्यकाल में भारतीय गौरव को नष्ट किया गया, और आज का तथाकथित भारतीय व्यक्ति पश्चिमी सभ्यता को महान समझता है। भारत में प्राचीन काल से ही ज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। कला, विज्ञान, गणित और ऐसे अनगिनत क्षेत्र हैं जिनमें भारतीय योगदान अनुपम है। आधुनिक युग के ऐसे बहुत से आविष्कार हैं जो भारतीय शोधों के निष्कर्षों पर आधारित हैं। आइए जानते हैं कौन कौन सी हैं वह खोज
जो विश्व को भारत की देन है। वीडियो में और आगे बढ़ें इससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी को सनातन धर्म के बारे में पता चल सके। और सभी सनातनी कमेंट सेक्शन में जय सनातन धर्म लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बिजली का आविष्कार। महर्षि अगस्त्य एक वैदिक ऋषि थे। निश्चित ही बिजली का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया, लेकिन एडिसन अपनी एक किताब में लिखते हैं कि एक रात में संस्कृत का एक वाक्य पढ़ते पढ़ते सो गया। उस रात मुझे स्वप्न में संस्कृत के उस वचन का अर्थ और रहस्य समझ में आया, जिससे मुझे मदद मिली। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। ऋषि अगस्त्य ने अगस्त्य संहिता नामक ग्रंथ की रचना की है। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। संस्थाप्य मृण्मय पात्रे ताम्रपत्रम सुसंस्कृतम छादयच्छी खी गिरिवैन चारधाभिहा काष्ठा पासुम्भिहा दास्ता लोष्टो निधा तिव्यहा पारदाच्छा दित स्तथा संयोगात जायते तेजो मित्र वरुण संगीतम। अगस्त्य संहिता। अर्थात एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टी का अर्थात कॉपर सीड डालें तथा सिखी ग्रीवा अर्थात कॉपर सल्फेट डालें। फिर बीच में गीली काष्ठ पांसु अर्थात वेट सा डस्ट लगाएं। ऊपर पारा तथा दस्त लोस्ट अर्थात जिंक डालें। फिर तारों को मिलाएंगे तो उसमें मित्रा वरुण शक्ति अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का उदय होगा। अगस्त्य संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबे या सोने या चांदी पर पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली, अतः अगस्त्य को बैटरी बोन कहते हैं। नंबर 2, विमान। इतिहास की किताबों और स्कूलों के कोर्स में पढ़ाया जाता है कि विमान का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था, लेकिन यह गलत है। हाँ, यह ठीक है कि आज के आधुनिक विमान की शुरुआत ऑरविल और विल्बुर राइट बंधुओं ने 1903 में की थी, लेकिन उनसे हजारों वर्ष पूर्व ऋषि भारद्वाज ने विमान शास्त्र लिखा था, जिसमें हवाई जहाज बनाने की तकनीक का वर्णन मिलता है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में महर्षि भारद्वाज द्वारा लिखित वैमानिक शास्त्र में एक उड़ने वाले यंत्र विमान के कई प्रकारों का वर्णन किया गया था तथा हवाई युद्ध के कई नियम व प्रकार बताए गए थे। गोधा एक ऐसा विमान था जो अदृश्य हो सकता था, परोक्ष दुश्मन के विमान को पंगु कर सकता था। प्रलय एक प्रकार की विद्युत ऊर्जा का शस्त्र था, जिससे विमान चालक भयंकर तबाही मचा सकता था। जलद रूप एक ऐसा विमान था जो देखने में बादल की भांति दिखता था। स्कंद पुराण के खंड 3 अध्याय 23 में उल्लेख मिलता है कि ऋषि कर्दम ने अपनी पत्नी के लिए एक विमान की रचना की थी, जिसके द्वारा कहीं भी आया जाया जा सकता था। रामायण में भी पुष्पक विमान का उल्लेख मिलता है, जिसमें बैठकर रावण सीता जी को हरकर ले गया था। नंबर 3, जहाज का आविष्कार। नौवहन की कला और नौवहन का जन्म 6000 वर्ष पहले सिंध नदी में हुआ था। दुनिया का सबसे पहला नौवहन संस्कृत शब्द नवगति से उत्पन्न हुआ है। शब्द नौसेना भी संस्कृत शब्द नौ से हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत और सत्तेल अरब की खाड़ी तथा फरात नदी पर बसे प्राचीन खल्द देश के बीच ईसा से 3000 वर्ष पूर्व जहाज़ों से आवागमन होता था। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में जहाज और समुद्र यात्रा के अनेक उल्लेख हैं। याज्ञवल्क्य संहिता, मार्कंडे तथा अन्य पुराणों में भी अनेक स्थलों पर जहाज़ों तथा समुद्र यात्रा संबंधित कथाएं और वार्ताएं हैं। मनु संहिता में जहाज के यात्रियों से संबंधित नियमों का वर्णन है। ईसा पूर्व 4th शताब्दी में भारत अभियान से लौटते समय सिकंदर महान के सेनापति नी आर्कस ने अपनी सेना को समुद्र मार्ग से स्वदेश भेजने के लिए भारतीय जहाज़ों का बेड़ा एकत्रित किया था। ईसा पूर्व 2य शताब्दी में निर्मित सांची स्तूप के पूर्व तथा पश्चिम द्वारों पर
अन्य मूर्तियों के मध्य जहाजों की प्रकृतियां भी हैं। भारतवासी जहाजों पर चढ़कर जल युद्ध करते थे। ये ज्ञात वैदिक साहित्य में तुग्र ऋषि के उपाख्यान से, रामायण में केवटों की कथा से तथा लोक साहित्य में रघु की दिग्विजय से स्पष्ट हो जाती है। भगवान राम ने यमुना पार करने के लिए नौका का उपयोग किया था। नंबर 4, परमाणु सिद्धांत के आविष्कारक। परमाणु बम के बारे में आज सभी जानते हैं। यह कितना खतरनाक है यह भी सभी जानते हैं। आधुनिक काल में इस बम के आविष्कारक हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 तक कई वैज्ञानिकों ने काम किया और 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी 2500 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। भारतीय इतिहास में ऋषि कणाद को परमाणु शास्त्र का जनक माना जाता है। आचार्य कणाद ने बताया था कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। कणाद प्रभास तीर्थ में रहते थे। विख्यात इतिहासकार T.N. कोलेब्रुक ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्वविख्यात थे। नंबर 5, शतरंज की उत्पत्ति। शतरंज के आविष्कार का श्रेय भारत को ही जाता है, क्योंकि प्राचीन काल से ही इसे भारत में खेला जाता रहा है। इसका धर्म ग्रंथों और प्राचीन भारतीय संस्कृत साहित्य में उल्लेख मिलता है। इस खेल की उत्पत्ति भारत में कब और कैसे हुई, ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। एक किंवदंती है कि इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने इस उद्देश्य से किया था कि उसका पति रावण अपना सारा समय युद्ध में व्यतीत न कर सके। एक पौराणिक मत यह भी है कि रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी ने इस खेल का प्रारंभ किया था। 7वीं सदी के सुबंधु रचित वासवदत्ता नामक संस्कृत ग्रंथ में भी इसका उल्लेख मिलता है। बाण भट्ट रचित हर्ष चरित्र में भी चतुरंग नाम से इस खेल का उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह एक राजसी खेल था। प्राचीन काल में इसे चतुरंग अर्थात सेना का खेल कहा जाता था। चतुरंग में 4 अंग होते हैं, पैदल, अश्वारोही, रथ और गज। इसलिए इस खेल के नियम बहुत कुछ युद्ध जैसी प्रथा पर आधारित हैं। अमरकोश के अनुसार इसका प्राचीन नाम चतुरंगिनी था, जिसका अर्थ 4 अंगों वाली सेना था। गुप्त काल में इस खेल का बहुत प्रचलन था। पहले इस खेल का नाम चतुरंग था, लेकिन 6ठी शताब्दी में फारसियों के प्रभाव के चलते इसे शतरंग कहा जाने लगा। यह खेल ईरानियों के माध्यम से यूरोप में पहुंचा तो इसे चेस कहा जाने लगा। 6ठी शताब्दी में यह खेल महाराज अन्नुश्रवण के समय भारत से ईरान में लोकप्रिय हुआ। तब इसे चतुरांग, चतुरांग और फिर कालांतर में अरबी भाषा में शतरंज कहा जाने लगा। नंबर 6, गुरुत्वाकर्षण की खोज। भास्कराचार्य प्राचीन भारत के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों का अनुवाद अनेक विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। भास्कराचार्य द्वारा लिखित ग्रंथों ने अनेक विदेशी विद्वानों को भी शोध का रास्ता दिखाया है। न्यूटन से 500 वर्ष पूर्व भास्कराचार्य ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को जान लिया था और उन्होंने अपने दूसरे ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि में इसका उल्लेख भी किया है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के संबंध में उन्होंने लिखा है कि पृथ्वी अपने आकाश का पदार्थ स्वशक्ति से अपनी ओर खींच लेती है। इस कारण आकाश का पदार्थ पृथ्वी पर गिरता है। इससे सिद्ध होता है कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है। भास्कराचार्य द्वारा ग्रंथ लीलावती में गणित और खगोल विज्ञान संबंधी विषयों पर प्रकाश डाला गया है। सन 1163 ईस्वी में उन्होंने करण कुतूहल नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में बताया गया है कि जब चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य ग्रहण तथा जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा को ढक लेती है तो चंद्र ग्रहण होता है। यह पहला लिखित प्रमाण था, जबकि लोगों को गुरुत्वाकर्षण, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की सटीक जानकारी थी। नंबर 7, शल्य चिकित्सा प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, प्लास्टिक सर्जरी के आविष्कार से दुनिया में क्रांति आई है। पश्चिम के लोगों के अनुसार
प्लास्टिक सर्जरी आधुनिक विज्ञान की देन है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है शरीर के किसी हिस्से को ठीक करना। भारत में सुश्रुत को पहला शल्य चिकित्सक माना जाता है। आज से करीब 2600 साल पहले सुश्रुत युद्ध या प्राकृतिक विपदाओं में जिनके अंग भंग हो जाते थे या नाक खराब हो जाती थी, उन्हें ठीक करने का काम करते थे। सुश्रुत ने 1000 ईसा पूर्व अपने समय के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों के साथ प्रसव, मोतियाबिंद, कृत्रिम अंग लगाना, हड्डी जोड़ना, पथरी का इलाज और प्लास्टिक सर्जरी जैसी कई तरह की जटिल शल्य चिकित्सा के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। हालांकि कुछ लोग सुश्रुत का काल 800 ईसा पूर्व का मानते हैं। सुश्रुत से पहले धन्वंतरी हुए थे। सुश्रुत को दिमाग में शल्य क्रिया और प्लास्टिक सर्जरी करने के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने अपने साथियों के साथ 3000 से भी ज़्यादा शल्य क्रियाएं की थीं। उन्हें 125 चिकित्सीय औजारों में सिद्धहस्त माना जाता था। आधुनिक विज्ञान केवल 400 वर्ष पूर्व ही शल्य क्रिया करने लगा है, लेकिन सुश्रुत ने 2600 वर्ष पूर्व यह कार्य करके दिखाया था। सुश्रुत के पास अपने बनाए उपकरण थे जिन्हें वे उबालकर प्रयोग करते थे। महर्षि सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ में शल्य चिकित्सा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ में चाकू, सुइयां, चिमटे इत्यादि सहित 125 से भी अधिक शल्य चिकित्सा हेतु आवश्यक उपकरणों के नाम मिलते हैं और इस ग्रंथ में लगभग 300 प्रकार की सर्जरियों का उल्लेख भी मिलता है। नंबर 8, खगोल विज्ञान की उत्पत्ति। संपूर्ण विश्व को खगोल विज्ञान देने का श्रेय भारत को जाता है। वेद मानव सभ्यता के लगभग सबसे पुराने लिखित दस्तावेज हैं। प्रोफेसर विंटरनिट्ज मानते हैं कि वैदिक साहित्य का रचनाकाल 2000 से 2500 ईसा पूर्व हुआ था। इससे पहले वेद वाचिक परंपराओं द्वारा संरक्षित रखे गए थे। वाचिक परंपरा जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 6-7 हजार ईस्वी पूर्व से चली आ रही है। ऋग्वेद में खगोल विज्ञान से संबंधित 30 श्लोक हैं। यजुर्वेद में 44 तथा अथर्ववेद में 162 श्लोक हैं। यूरेनस को एक राशि में आने के लिए 84 वर्ष, नेपच्यून को 1648 वर्ष तथा प्लूटो को 2844 वर्षों का समय लगता है। वैदिक काल में खगोल विज्ञान को ज्योतिष कहा जाता था। गुप्त काल में वेदों के इस खगोल विज्ञान को भविष्य देखने के विज्ञान में बदल दिया गया, जो कि भारत के लिए दुर्भाग्य साबित हुआ। वेदांगा ज्योतिषा में सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों, सौर मंडल के ग्रहों और ग्रहण के विषय में जानकारी दी गई है। वेदों के ज्योतिष अंग में संपूर्ण ब्रह्मांड की गति और स्थिरता का विवरण मिलता है। आर्यभट्ट ने वेद, उपनिषद आदि का अध्ययन करने के बाद ही कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर रहते हुए सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। आर्यभट्ट ने इस रहस्य को विस्तार से बताकर विश्व के समक्ष रखा। आज का आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि उन्होंने 5वीं सदी में यह बताया था कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे और 48 सेकंड का समय लेती है। नंबर 9 पर है आयुर्वेद और योग। आयुर्वेद मानव जाति के लिए ज्ञात सबसे आरंभिक चिकित्सा शाखा है, तो योग धर्म का स्पष्ट और निष्पक्ष मार्ग है। योग ऐसी विद्या है जिसमें भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक आदि सभी समस्याओं का समाधान 8 अंगों में समेट दिया गया है। योग से बाहर धर्म और आध्यात्म की कल्पना नहीं की जा सकती। आयुर्वेद का आविष्कार भी ऋषि मुनियों ने अपने मोक्ष मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए किया था, लेकिन बाद में इसने एक चिकित्सा पद्धति का रूप ले लिया। आयुर्वेद प्रकृति के अनुसार जीवन जीने की सलाह देता है। सेहतमंद बने रहकर मोक्ष प्राप्त करना ही भारतीय ऋषियों का उद्देश्य रहा है। आयुर्वेद कहता है कि पहला सुख निरोगी काया। आयुर्वेद मानता है कि हमारी अधिकतर बीमारियों का जन्म स्थान हमारा दिमाग है। इच्छाएं, भाव, द्वेष, क्रोध, लालच, काम आदि नकारात्मक प्रवृत्तियों से कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। योग भी यही कहता है। इसलिए योग में पहले चित्त वृत्तियों के निरोध की बात की गई है। भारत की विश्व को सबसे बड़ी देन योग और आयुर्वेद है। आधुनिक विज्ञान और मनुष्य
दोनों के महत्व को समझने लगा है, तभी तो समूचा यूरोप और अमेरिका आयुर्वेद और योग की शरण में है। धन्वंतरी, चरक, च्यवन और सुश्रुत को आयुर्वेद को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय जाता है। अथर्ववेद में आयुर्वेद के कई सूत्र मिल जाएंगे। धन्वंतरी, चरक, च्यवन और सुश्रुत ने विश्व को पेड़ पौधों और वनस्पतियों पर आधारित एक चिकित्सा शास्त्र दिया। आयुर्वेद के आचार्य महर्षि चरक की गणना भारतीय औषधि विज्ञान के मूल प्रवर्तकों में होती है। ऋषि चरक ने 300 से 200 ईसा पूर्व आयुर्वेद का महत्वपूर्ण ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। उन्हें त्वचा चिकित्सक भी माना जाता है। आचार्य चरक ने शरीर शास्त्र, गर्भशास्त्र, रक्ताभिसरण शास्त्र, औषधि शास्त्र इत्यादि विषय में गंभीर शोध किया। मधुमेह, क्षय रोग, हृदय विकार आदि रोगों के निदान एवं औषधोपचार विषयक अमूल ज्ञान को बताया। चरक एवं सुश्रुत ने अथर्ववेद से ज्ञान प्राप्त करके 3 खंडों में आयुर्वेद पर प्रबंध लिखे। उन्होंने दुनिया के सभी रोगों के निदान का उपाय और उससे बचाव का तरीका बताया। साथ ही उन्होंने अपने ग्रंथ में इस तरह की जीवन शैली का वर्णन किया है जिससे कि कोई रोग और शोक न हो। 8वीं शताब्दी में चरक संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ और यह शास्त्र पश्चिमी देशों तक पहुंचा। चरक और च्यवन ऋषि के ज्ञान पर आधारित ही यूनानी चिकित्सा का विकास हुआ। नंबर 10, शून्य का आविष्कार। शून्य नहीं होता तो आधुनिक विकास भी शून्य ही होता। शून्य से पहले दुनिया भर में कई तरह की अंक प्रणालियां विकसित थीं। उत्तर वैदिक काल में शून्य के आविष्कार के बाद गणित में एक नई क्रांति हो गई। अंकों के मामले में विश्व भारत का ऋणी है। भारत ने अंकों के अलावा शून्य की खोज की। बीजगणित, त्रिकोणमिति और कलन की खोज भारत में हुई थी। स्थान मूल प्रणाली और दशमलव प्रणाली का विकास भी भारत में हुआ था। 2500 वर्ष प्राचीन उपलब्ध संस्कृत दस्तावेजों में भारतीयों द्वारा गणित के क्षेत्र में की गई खोजों की समृद्ध परंपरा का विवरण मिलता है। प्रारंभिक वैदिक काल में संख्याओं की दशमलव प्रणाली और अंक गणित तथा रेखा गणित के नियम विकसित हो चुके थे। इन्हें मंत्रों, स्तोत्रों, स्तुतियों, श्रापों, श्लोकों, ऋचाओं और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों की एक जटिल प्रणाली में लिपिबद्ध किया गया था। मंदिर के निर्माण और यज्ञ वेदियों की रचना के नियम बनाए गए थे। इन्हें सूत्रों के रूप में बांधा गया था। उस समय के गणितज्ञ या ऋषि वायु, आकाश, दिन के समय, आकाशीय पिंडों आदि की स्तुति को 10 की घात की ऐसी संख्याओं में व्यक्त किया जाता था जो प्रायः 10 अरब तक पहुंच जाती थी। उत्तर वैदिक काल में रेखा गणित के सूत्रों का विकास हुआ जो सुलभ सूत्रों के रूप में उपलब्ध है। बोधायन सुलभ सूत्र को ही आज हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं, जिसकी खोज आज से 3000 वर्ष पूर्व की जा चुकी थी। एक कहानी के अनुसार भगवान बुद्ध ने अपनी होने वाली पत्नी को जीतने के लिए आंकड़ों की बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं अपनी याददाश्त के आधार पर सुना दी थीं। बौद्ध काल में दुनिया अपने ज्ञान के चरम पर थी। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला नामक महानतम विश्वविद्यालयों में विश्व भर के लोग पढ़ने आते थे और वहाँ ज्योतिष, गणित, खगोल और धर्म के सूत्रों को समझते थे। भारत में लगभग 200 ईसा पूर्व छंद शास्त्र के प्रणेता पिंगलाचार्य हुए हैं, चाणक्य के बाद में, जिन्हें द्विअंकीय गणित का प्रणेता भी माना जाता है। इसी काल में पाणिनि हुए, जिनको संस्कृत का व्याकरण लिखने का श्रेय जाता है। अधिकतर विद्वान पिंगलाचार्य को शून्य का आविष्कारक मानते हैं। पिंगलाचार्य के छंदों के नियमों को यदि गणितीय दृष्टि से देखें तो एक तरह से वे द्विअंकीय गणित का कार्य करते हैं और दूसरी दृष्टि से उनमें 2 अंकों के घन समीकरण तथा चतुर्घाती समीकरण के हल दिखते हैं। गणित की इतनी ऊंची समझ के पहले अवश्य ही किसी ने उसकी प्राथमिक अवधारणा को समझा होगा। अतः भारत में शून्य की खोज ईसा से 200 वर्ष से भी पुरानी हो सकती है। गणित के एक बहुमूल्य ग्रंथ वक्साली पांडुलिपि के कुछ पन्ने सन 1881 में खेवर क्षेत्र में बक्साली गांव के निकट बहुत ही जीर्ण अवस्था में मिले थे। ये भोजपत्र पर लिखे गए थे।
इनकी भाषा के आधार पर अधिकांश विद्वान इन्हें 200 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व का मानते हैं। यह ग्रंथ इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह सुलभ सूत्री गणित के ईसा पूर्व 800 से लेकर ईसा पूर्व 500 के काल के बाद के गणितीय रूप को दर्शाता है। इसमें पांडुलिपि में शून्य का जिक्र है। भारत में उपलब्ध गणितीय ग्रंथों में 300 ईस्वी पूर्व का भगवती सूत्र है, जिसमें संयोजन पर कार्य है, तथा 200 ईस्वी पूर्व का स्तनांक सूत्र है, जिसमें अंक सिद्धांत, रेखा गणित, भिन्न, सरल समीकरण, घन समीकरण, चतुर्घाती समीकरण तथा मचे अर्थात परमुटेशंस आदि पर कार्य है। सन 200 ईस्वी तक समुच्चय सिद्धांत के उपयोग का उल्लेख मिलता है और अनंत संख्या पर भी बहुत कार्य मिलता है। गुप्त काल की मुख्य खोज शून्य नहीं है। मुख्य खोज है शून्य युक्त दशमिक स्थानमान संख्या प्रणाली। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस युग में ज्योतिष, वास्तु, स्थापत्य और गणित के कई नए प्रतिमान स्थापित किए गए। इस काल की भव्य इमारतों पर गणित के अन्य अंकों सहित शून्य को भी अंकित किया गया है। आर्यभट्ट को शून्य का आविष्कारक नहीं माना जा सकता। आर्यभट्ट ने एक नई अक्षरांक पद्धति को जन्म दिया था। इसके अलावा गुप्त काल में ही ब्रह्मगुप्त, श्रीधराचार्य, महावीराचार्य आदि श्रेष्ठ गणितज्ञ हुए, जिनके कारण भारतीय गणित का विश्व भर में नए सिरे से प्रचार प्रसार हुआ। नंबर 11, पाई के मूल्यमान की गणना। बोधायन भारत के प्राचीन गणितज्ञ और सुलभ सूत्र तथा स्रोत सूत्र के रचयिता हैं। पाइथागोरस के सिद्धांत से पूर्व ही बोधायन ने ज्यामिति के सूत्र रचे थे, लेकिन आज विश्व में यूनानी ज्यामिति शास्त्री पाइथागोरस और यूक्लिड के सिद्धांती पढ़ाए जाते हैं। दरअसल 800 ईसा पूर्व बोधायन ने रेखा गणित, ज्यामिति के महत्वपूर्ण नियमों की खोज की थी। उस समय भारत में रेखा गणित, ज्यामिति या त्रिकोणमिति को सुलभ शास्त्र कहा जाता था। सुलभ शास्त्र के आधार पर विविध आकार प्रकार की यज्ञ वेदियां बनाई जाती थीं। दो समकोण, समभुज, चौकोन के क्षेत्रफलों का योग करने पर जो संख्या आएगी उतने क्षेत्रफल का समकोण, समभुज, चौकोन बनाना और उस आकृति का उसके क्षेत्रफल के समान के वृत्त में परिवर्तन करना। इस प्रकार के अनेक कठिन प्रश्नों को बोधायन ने सुलझाया था। नंबर 12, विश्व के पहले विश्वविद्यालय की स्थापना। बौद्ध काल में भारत में कई विश्वविद्यालय मौजूद थे, जहां विश्व भर के छात्र पढ़ने आते थे। तिब्बत, नेपाल, श्रीलंका, अरब, यूनान और चीन के छात्रों की संख्या अधिक होती थी। प्राचीन काल के 3 विश्वविद्यालयों का उल्लेख मिलता है। पहला तक्षशिला का विश्वविद्यालय, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय और तीसरा विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला को विश्व का पहला विश्वविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है। हालांकि कुछ विद्वान नालंदा को पहला विश्वविद्यालय मानते हैं। तक्षशिला प्राचीन भारत के गांधार जनपद की राजधानी का नाम तक्षशिला था। यहीं पर विश्वविद्यालय 700 ईसा पूर्व स्थापित किया गया था। तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावलपिंडी जिले की एक तहसील है। अब यहाँ इस विश्वविद्यालय के खंडर ही विद्यमान हैं। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही भारतवर्ष पर विदेशी आक्रमण होने लगे थे। अंततः 6वीं शताब्दी में ये विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। तक्षशिला विश्वविद्यालय में करीब 10,500 विद्यार्थी, भारतीय और विदेशी छात्र अध्ययन करते थे, जिन्हें करीब 2,000 विद्वान शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्रदान की जाती थी। उल्लेखनीय है कि पाणिनि, कौटिल्य, चंद्रगुप्त, जीवक, कौशलराज, प्रसेनजित आदि महापुरुषों ने इसी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। कहा जाता है कि यहाँ 60 से भी ज़्यादा विषयों को पढ़ाया जाता था और यहाँ एक विशालकाय ग्रंथालय भी था। महत्वपूर्ण पाठ्यक्रमों में यहाँ वेद, वेदांत, अष्टादश विद्याएं, दर्शन, व्याकरण, अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध विद्या, शस्त्र संचालन, ज्योतिष, खगोल, गणित, चिकित्सा, आयुर्वेद, ललित कला, हस्त विद्या, अश्व विद्या, मंत्र विद्या,
विविध भाषाएं, शिल्प, गणना, संख्यानक, वाणिज्य, सर्प विद्या, तंत्र शास्त्र, संगीत, नृत्य, चित्रकला, मनोविज्ञान, योग विद्या, कृषि, भूविज्ञान आदि की शिक्षाएं दी जाती थी। तक्षशिला नगर का उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। रामायण के अनुसार भारत के तक्ष और पुष्कर नामक दोनों पुत्रों ने तक्षशिला और पुष्करावती नामक दो नगर वसाए थे। तक्षशिला सिंधु नदी के पूर्वी तट पर थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही टॉपिक के साथ में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें। तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद।